राधे राधे महाराज जी। परम आदरणीय गुरु जी, सादर चरण स्पर्श। गुरु जी, मानव ईश्वर अंश के बाद भक्ति के विपरीत माया से अधिक सम्मोहित क्यों होता है? खेल है प्रभु का, खेल है। एक रंगनाथ जी हमारे यहाँ मंदिर वृंदावन में, उसमें साल में एक बार उत्सव होता है विशेष। उस उत्सव में हम सब मिलित हुए थे जाके। एक खंभा खड़ा होता है, बहुत लंबा खंभा। उसके ऊपर अर्थ, धन और कुछ ऐसे जैसे कीमती पदार्थ, स्वर्ण है, मणि है, मीठा, ऐसी चीजें बांधी जाती है। इसके बाद आपको शरीर से चढ़ के और वो लेना है। ऐसे क्रम बाई क्रम चढ़ते हैं, और जिसने वो इनाम बांधा है उसी ने खेल रचा है, और वही चढ़ने की योग्यता की बात करता है वहां, और वही चढ़ ना पावे इसलिए घी, दही, पानी ये भर करके सीढ़ी से जितने शरीरधारी चढ़ते हैं उनके ऊपर डालते जा रहे हैं। अब चढ़ के दिखाओ, और जो चढ़ पाता है तो वो संपत्ति और वो इनाम प्राप्त करता है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति ऊंचाई पर बांध दी गई खेल है, मालिक का खेल है। और इसके बाद ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये फिसलन डाली गई। अब चढ़ो, वही डाल रहा है फिसलन जिसने इनाम बांधा है। परम पद का अधिकार, परमानंद की अनुभव, चाहे सारिष्ट, सामीप्य, सायुज्य, जो भी चाहो पद वो प्राप्त हो जाएगा, पर फिसलन डाली जाएगी। अब तुम्हें फिसलना नहीं है, तो कई बार देखा कि पहुंचते पहुंचते फिसल गए, पर वो लोग हारे नहीं। 4-5 बार में फिर वो पहुंच गए, पकड़ लिया। ठीक ऐसे ही मालिक खेल खेल रहा है। हमारे सामने वो भोग रखता है फिसलन वाले, जिससे हम परमानंद स्वरूप अपने आत्मबोध या भगवत प्रेम पाने के लिए ही उसने वो भी रखा है। मानव देह भी दिया है, उसी का रचा हुआ है, पर फिसलन उसने जरूर रखी है। एक बार फिसलो, 2 बार फिसलो, 3 बार फिसलो, पर हारना नहीं। चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। तो कभी काम फिसला देता है, कभी क्रोध फिसला देता है, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, मत्सरता, नाना प्रकार की फिसलन वाला हमारे सामने खेल रचा जाता है। अब वो आकर्षण फिसलन वाला है ही रचा इसीलिए गया है कि तुम इसी में लगे रहो। गुरु जी, सम्मोहित बहुत करती माया, भक्ति उतना नहीं कर पाती। वैसे सम्मोहन माया नहीं करती, आप मोहित हो रहे हो। अपने को आप नहीं जानते हो भाई, शरीर को मान लिया। अब शरीर में अभाव ही अभाव है, स्वरूप में कभी अभाव नहीं है। देह में अभाव। हम जिसको प्रिय मानते हैं, जिसको सुख मानते हैं, हम स्वयं उसको पकड़ लेते हैं और लगता है मैं भी इसके बिना जी नहीं सकता। ये हमारी गलती है, कोई माया नहीं है। जो हमें प्रिय लगता है वो हमें नहीं लगता है, इंद्रियों को लगता है। बहुत बढ़िया सुगंध आई, किसने बताया? घ्राणेन्द्री ने। ये किसका विषय है? घ्राणेन्द्री का। बहुत बढ़िया खीर पुआ बने, किसका विषय है? रसेंद्री का। बहुत बढ़िया गायन, किसका विषय है? श्रवणेन्द्री का। बड़ा सुकोमल स्पर्श है, किसका विषय? त्वगेन्द्री का। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। भाई बांधा किसने? तुम खुद बंध रहे हो। बंधे हो कीर मरकट किने। गोस्वामी जी कह रहे ना, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जैसे देखो, एक आदमी मांस खाता है, बहुत आनंदित होकर जाता है कि ये वाला दीजिए। और जैसे जो वैष्णव है, भगवत मार्ग के पथिक, जिन्होंने कभी, वो उस गली में जाते हुए घृणा करेंगे, लेकिन वो आदमी बड़े शौक से वहां जाएगा और नगद नगद पैसा देके कटवा के ताजा लाएगा। समझ रहे हो? एक आदमी वहां से जाता है तो घृणास्पद भाव लेके, कैसे इस गली से निकल जाऊं। और एक आदमी जाता है आनंदित होकर के उसमें। एक आदमी है जो अपने संयम और पवित्रता से, वो उस मार्ग से नहीं जाना जाएगा जहां मदिरा पी जा रही, जहां ऐसा। और एक आदमी है कि छीन झपट के पैसे लेके वहां पीता है जाकर। ये रुचियों की वैचित्रता है। कौन बांध रहा है तुम्हें? तुम ही तो बंधे हुए हो। ऐसे ही सबसे ज्यादा चरम सीमा का भोग संसार में काम सुख रखा गया है। सब सुख एक तरफ और काम सुख एक तरफ। कहां से प्राप्त होता है काम सुख? मलमूत्र के भांड, शरीर के मलमूत्र के द्वारों से। कौन सी महानता है जहां स्पर्श करके, रज लगा के धो, साबुन लगा के धो, उन अंगों की आखिरी सुख वृत्ति रखी गई है।
कहाँ आप विचार करके बताओ, सब मनुष्य शरीर में ही बैठे हो, ये तो अपने घर का जैसे सत्संग होता है वैसे बात हो रही। चरम सुख संसार का एक बात में है, चरम सुख काम, परस्पर भोगाकर्षण, इसके नीचे सब है। माता पिता छोड़ देगा, जमीन जायदाद छोड़ देगा, ज्यादा पड़ेगी तो फांसी लगा लेगा, लेकिन काम सुख नहीं छोड़ सकता। आंखें देख लो, आंखों में उठा के देख लो, पूरे परिवार का कत्ल करके भाग जाएगा, भाग जाएगी। जो आप शब्द देख लो, किसके लिए? बोले हमारा फ्रेंड है। किस बात के लिए? ना उसके तत्व को जानते हो, ना उसके तत्व को जानते हो, बिल्कुल केवल शरीर आसक्ति। और वो शरीर आसक्ति अगर उससे सुंदर भोग मिल गया तो उसको त्याग देगी। भर्तृहरि जी का चरित्र पढ़ के देख लो, क्या है ये, है क्या? बोले बड़ा आकर्षण। कहां आकर्षण है? मलमूत्र के द्वारों में, फिर आपको चुभेगा। क्या है यहां सुख? कौन सा सुख है? शरीर जब अंदर से परमात्मा तत्व अंतर्धान हो जाता है, इस शरीर को रख के देखो, भय लगेगा तुम्हें उस कमरे में जाने में जहां शरीर रखा होगा। शरीर देखने लायक नहीं रहता। क्या है सुख? हमें बताओ कौन सा सुख है? भ्रम। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं। लाखों बार करोड़ों बार भोग के देख लिया है कुछ? क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा। कह रहे हो मुझे माया फांसे। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहां सुख है? कहां है? किसमें है? बताओ। अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। मेरी मांग है कि मुझे ये मिल जाए। मिल गया, अब तो शांत हो जाना चाहिए ना कि भाई अब कृत्य भयो में। हम खुद फंस गए हैं, कोई हमें नहीं फांसे, हम खुद फंस गए हैं। सुख मानकर खुद फंस रहे हैं। आप अच्छे से विवेक से बताओ कौन सा ऐसा सुख है जो स्थायी है, जो हमको सदा प्रसन्न रख सकता है, जो हमें क्लेश रहित कर सकता है? एक भी सुख बताओ। बोले अगर रुपया हो जाए तो फिर मस्त हो जाएंगे। जिनके अरबों खरबों रुपया है ना, टेबलेट से नींद आती है, शांति नहीं है, और चाहिए। क्योंकि अब इतनी पोजीशन बढ़ गई है, अगर इससे नीचे उतरे तो संसार क्या कहेगा? खुद फंस गया, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, वो अपने आप में फंसा हुआ है। अब उसको चाहिए कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा धनी है उसकी टक्कर हो। इंडिया में ऐसा, भारत में एक ऐसा धनी है जो विश्व लेवल का है। विश्व लेवल का जब बन जाएगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा उसका। अब ये स्थिति नीचे न गिरने पावे, कोई हमें परास्त न कर पाए। कहां शांति? सब जगह अशांति, भय। गोस्वामी जी का अनुभव, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। हम खुद फंसे भैया, हमें कोई नहीं फंसाए। बंदे कीर वो पकड़े कि अगर छोड़ दिया तो मर जाऊंगा, अगर छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। बहलिया आता है, फांस के ले जाता है। बंदर ऐसे सुराही में ऐसे डालता है, छुआरे चने आदि ऐसे कस के पकड़ता है, लोभी। और उसने सोचा मुझे किसी ने पकड़ लिया, अगर वो छोड़ दे पदार्थ तो मुक्त है। लेकिन वो सोचता है अब तो, अब वो पदार्थ छोड़ता लगे, उसको लगता है मुझे कोई आया एक डंडा मारा बांध के ले गया। ऐसे ही काल भगवान ये पदार्थ फेंक दिए हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, हम इनको भोगने में लगे हैं। और लगता है कि अब मैं इनके बिना जी नहीं सकता और मैं बहुत फंस गया, और कोई है माया जो मुझे फांसे हुए। जैसे वो बंदर सोचता है कोई बंधन जो मुझे पकड़ लिया है। कोई पकड़े नहीं।